वीरेंद्र कुमार, महासचिव दिव्यांग महागठबंधन, हमारे अध्यक्ष मनीष प्रसाद जी, सभी लोग यहाँ पर हैं। आज बैठक हुई है। बैठक में 8 मई को पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग संगठनों और दिव्यांगजनों से अपील की जा रही है। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। सरकारी धोखेबाजी के खिलाफ 8 मई को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हनुमान चालीसा व मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में ताला डालने की घोषणा। दिव्यांगों को आत्महत्या के लिए उकसा रही है सरकार। दिव्यांग महागठबंधन की बैठक इको गार्डन लखनऊ में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार की धोखेबाजी के खिलाफ 8 मई को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हनुमान चालीसा व लोक भवन में ताला डाला जाएगा। दिव्यांग महागठबंधन दिव्यांगजनों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी देने, दिव्यांगों की पेंशन 5,000 रुपए मासिक करने, लेखपाल व मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को नौकरियों में रखने, सीजनल अमीनों का विनियमितीकरण करने, नौकरियों में आरक्षण कोटा पूरा करने, सभी दिव्यांगों को आवास, आयुष्मान अंत्योदय कार्ड बनाने, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू करने, सरकारी नौकरियों में चलन क्रिया वाले दिव्यांगों की सभी श्रेणियों को शामिल करने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 18 मार्च को विधान भवन में बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें सभी मांगों पर लंबी चर्चा के बाद कुछ मांगों को छोड़कर अन्य सभी मांगों पर सहमति बनी थी। दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार के साथ हुई बैठक के बाद जारी कार्यव्रत में फर्जीवाड़ा हुआ है। सरकार ने मनगढ़ंत कार्यव्रत जारी कर बैठक के निर्णय का उल्लंघन किया है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट दिव्यांग जगत के लिए। जो ये आंदोलन चल रहा है, दिव्यांग महागठबंधन की उपलब्धि तो है कि 14 सूत्री मांगों पर सरकार को विचार करना पड़ा, लेकिन जो कार्यवृत्ति जारी हुई उस कार्यवृत्ति में केवल फर्जीवाड़ा किया गया। पेंशन 5,000 रुपया करने की बात पी गए मंत्री जी। उन्होंने ये आदेश किया कि जो पेंशन आ रही है उनको जो है प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाए, जबकि हमने बढ़ाने की मांग की थी, 5,000 रुपये करने की मांग की थी। यूपी SSSC आयोग, लेखपाल और मुख्य सेविका अभ्यर्थियों की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं नियुक्ति दिलाने की, उसमें आयोग ने मनमाने ढंग से अपनी बात रखी। जो शासन के आदेश के विपरीत और नियम के विपरीत बात रखी और उसको मंत्री जी ने स्वीकार किया। ये गलत है। दूसरा, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू करने की हम लोगों ने बात करी थी। उसके लिए 1 महीने का उन्होंने समय दिया है। 1 महीना बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तीसरा ये है कि हमने कहा था नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी दिव्यांगों को मिलनी चाहिए। अगर इसकी गारंटी हमको मिल जाए तो यहाँ धरना प्रदर्शन अनशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई जो नौकरी में 100%, अगर हम शिक्षित बेरोजगार हैं, अगर हमको 100% गारंटी सरकार दे दे कि हाँ हम आपको नौकरी दे देंगे, तो हमें आंदोलन की क्या जरूरत है। और पेंशन तो हम अपने जो वेतन मिलेगा उससे हम दूसरों को पेंशन देने लगेंगे। हम तो सरकार से वादा कर रहे हैं। इसी तरह आयुष्मान अंत्योदय योजना का कार्ड के लिए बात हुई है। राशनिक विभाग की जो कोटे की दुकानें हैं उन पे बात हुई, और तमाम और मामले थे, जिसे वो फुटपाथ पे जो खोखा गुमटी लगाने की बात थी, ठीक है, फेरी नीति के तहत ये तमाम बातें हम लोगों ने रखी, लेकिन सरकार ने और जो अधिकारियों ने मनगढ़ंत तरीके से कार्यवृत्ति बना करके हमको भेजी है। हम इसकी निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और 8 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग संगठनों से अपील है कि वो हमें बीजेपी कार्यालय में पहले तो भगवान का नाम लेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद आगे के आंदोलन की रणनीति तय होगी।
जी सर बताएं। वीरेंद्र कुमार मास जो दिव्यांग महागठबंधन, हमारे अध्यक्ष मनीष प्रसाद जी, सभी लोग यहाँ पर हैं। आज बैठक हुई है। बैठक में 8 मई को पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग संगठनों और दिव्यांगजनों से अपील की जा रही है कि 8 मई को लखनऊ आवें। बीजेपी कार्यालय में सरकार की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हम लोगों ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने का निर्णय लिया है। उसके बाद आगे का आंदोलन होगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग लोक भवन में ताला भी डाल सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में। ये स्थितियां पैदा हुई हैं क्योंकि सरकार ने जो हमारे साथ मीटिंग की थी उच्च स्तरीय, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सारे बड़े अधिकारी थे, उसमें कार्यवाही जो जारी हुई है वो गलत जारी हुई है। उसमें जो तय हुआ था उन बातों का उल्लेख नहीं किया गया। जैसे पेंशन बढ़ाने की बात थी तो दिव्यांग की हमने मांग की थी 5000 पेंशन होनी चाहिए, लेकिन मंत्री जी ने कहा था बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। वो बात लिखी नहीं गई। उन्होंने कह दिया कि पेंशन प्राथमिकता के आधार पर भेजी जाए। ये गलत है। और भी कई मांगे हैं। लेखपाल और मुख्य सेवका के विनियुक्तिकरण जो नियुक्ति देने का मामला है उस पर भी आयोग की बात सुनी गई। तो तमाम जो बातें हैं वो दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारियों को नहीं सुनी गई। इसलिए 8 मई को हम लोग अब बीजेपी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करके वहाँ पे भगवान का नाम लेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जी सर। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।